आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम रुचिरा का लेसन 6 समुद्र तटः पढ़ेंगे। देखिए, एषः समुद्र तटः। समुद्र तटः, समुद्र तटः मीन्स होता है समुद्र का किनारा, और एषः मीन्स क्या होता है, यह। तो यह समुद्र का किनारा है या समुद्र का तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र मीन्स यहाँ, और जनाः मीन्स लोग। तो यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति। कुछ लोग समुद्र की लहरों से खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। और कुछ लोग नौकाओं के द्वारा, मतलब नाव के द्वारा जल विहार मीन्स जो नाव चलाते हैं ना, तो कुछ लोग नौकाओं के द्वारा या नाव के द्वारा जल विहार करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। और कुछ लोग जो है वो गेंद से खेलते हैं। बालिका बालका च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। लड़कियां और लड़के रेत से घर को बनाते हैं। बालुका भी मीन्स क्या होता है, रेत, और बालुका ग्रह मीन्स क्या हो जाएगा, उससे रेत से घर को बनाना। देखिए फिर से, बालिका बालका च बालुका भी बालुका ग्रहम रचयन्ति। लड़कियां और लड़के रेत के द्वारा घर को बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगा बालुका ग्रहम प्रवाहयन्ति। मध्य मध्य मीन्स क्या होगा, बीच बीच में। बीच बीच में लहरें रेत का घर बहाकर ले जाती हैं। जब बच्चे रेत से घर को बनाते हैं और उस समय अचानक समुद्र की लहरें आ जाती है, तो वो लहरें क्या करती है, उनके घरों को बहाकर ले जाती है। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव। और यह खेल बार बार चलता रहता है। मतलब बच्चे बार बार घरों को बनाते हैं, और जब समुद्र की लहरें आती है तो समुद्र की लहरें उनके बने हुए घर को बहाकर ले जाती हैं। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थलानि। समुद्र तट केवल पर्यटन स्थल नहीं है, मतलब केवल समुद्र का किनारा या समुद्र तट केवल घूमने का ही स्थान नहीं है, बल्कि अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। बल्कि यहाँ मछुआरे भी अपनी आजीविका को चलाते हैं। मतलब अपना वहाँ पर काम करते हैं। काम कैसे करेंगे कि वो मछलियाँ पकड़ेंगे, और मछलियाँ पकड़ने के बाद में उनको बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। फिर है, अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम तथा पुरी का तट बहुत ही प्रसिद्ध है। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समाधिकं रोचते। गोवा का तट जो है वो विदेशी पर्यटक के लिए अति प्रसिद्ध है। यहाँ या फिर विदेशी पर्यटक जो है वो वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। विशाखापट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। विशाखापट्टनम का जो तट है वो विदेशी व्यापार के लिए अति प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि का तट नारिकेल मतलब नारियल के लिए जाना जाता है। कोच्चि का तट जो है वो नारियल के लिए जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े नारियल के पेड़ होते हैं। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैवरं विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार
घूमते हैं। मुंबई नगरस्य मीन्स मुंबई नगर के, जुहू तटे मीन्स क्या हो जाएगा, जुहू तट पर, सर्वे जना मीन्स सब लोग, स्वैवरम विरंती मतलब अपनी इच्छा से वहाँ पर घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर का मेरिना तट, चेन्नई नगर का कौन सा तट, मेरिना तट देश के सभी तटों में सबसे लंबा है, सबसे लंबा तट है। कौन सा तट है लंबा, मेरिना तट। कौन से नगर का, चेन्नई नगर का। चेन्नई नगर का मेरिना तट देश के सभी सागर तटों में सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर देखिए, भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति। भारत के सभी दिशाओं में समुद्र तट है। अस्मात् एव कारणात् भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते। इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यानी देखो, अस्मात् एव कारणात् मतलब इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप इति कथ्यते मतलब प्रायद्वीप भी कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते। यहाँ पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ ही देखा जा सकता है। ओके।